मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 4.2 के एग्जाम्पल है 8वां। ये प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से। तो इसको देखिए, मैं 8 से गुणा करके C3 को 8 से गुणा करके और C2 जोड़ रहा हूँ इसके अंदर। तो संक्रिया लगानी है आपको। C3 इम्प्लाइज 8C3 प्लस C2। तो जैसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 39 10। ये तो ऐसे कैसे है, C2 भी ऐसे कैसे 1 7 2। इसको 8 से गुणा करोगे तो 8 6 की 48 प्लस C2, तो C2 का मान है 1। इसी तरह इसको 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस 7। इसी तरह 8 से गुणा करेंगे तो 8 प्लस 2। ये हो जाएगा। इनका योग करें तो यहाँ हो गया 49 39 10 1 7 2 49 39 10। तो देखिए C1 बराबर C3, C1 बराबर C3। C1 और C3 दो स्तंभ किसी भी सारणी के समान आ जाएं तो उस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। तो इसका मान हो जाएगा 0। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, 9वां एग्जाम्पल है 1AB प्लस C 1B C प्लस A 1CA प्लस B। और ये कह रहा है कि बिना प्रसार किए हुए सारणी का मान ज्ञात कीजिए। ये अपना सवाल दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे अपन इसको इसमें जोड़ दें, C2 C3 का योग करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C। यहाँ भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C और यहाँ भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C। जैसे A प्लस B प्लस C कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 1। तो किसी भी सारणी की दो स्तंभ समान आ जाएं या दो पंक्तियां समान आ जाएं तो उसका मान 0 होता है, तो इसका मान भी 0 होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसमें C2 इम्प्लाइड C2 या C3 लो, C3 प्लस C2। तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 A B C। C3 को चेंज किया C3 प्लस C2 के अंदर, तो इन दोनों का योग करके C3 में लिखना है आपको। तो यहाँ हो गया A प्लस B प्लस C। यहाँ भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C। यहाँ भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C। तो लिखना है C3 से A प्लस B प्लस C कॉमन। यहाँ से कॉमन लिया तो आपके पास हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये तो कॉमन आ जाएगा। तो सारणी में बचेगा 1 1 1। यहाँ हो गया A B C, ये बाहर चला जाएगा तो 1 1 1। तो किसी भी सारणी की यहाँ हो गया C1 और C3 समान आ गए, तो किसी भी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ यदि समान हैं तो उस सारणी का मान होता है 0। तो इसका मान तो हो गया 0। A प्लस B प्लस C आ गया, इसको 0 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0। 10वां एग्जाम्पल है A माइनस B M माइनस N X माइनस Y B माइनस C N माइनस P Y माइनस Z C माइनस A P माइनस M Z माइनस X। तो इसका मान भी पूछ रहा है कि बिना विस्तार किए हुए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बगैर विस्तार किए हुए करेंगे। तो देखिए, यदि अपन इसको जोड़ दिया तो यहाँ पर B से B कट जाएगा, C से C कटेगा, A से A 0 बढ़ जाएगा। इसी तरह इसमें भी 0 आ जाएगा, इसी तरह इसमें भी 0 आ जाएगा। तो मैं जोड़ रहा हूँ R1 में, तो R1 प्लस R2
R2 प्लस R3, तीनों पंक्तियों को R1 में जोड़ दिया, R1 में बदलना है तो यहाँ जोड़ के लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ रहेगा A माइनस बी प्लस सी माइनस A माइनस बी, बी माइनस का C प्लस C माइनस A। इसी तरह यहाँ हो गया M माइनस का N प्लस N माइनस का P प्लस P माइनस M। इसी तरह यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं X माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। और इसके नीचे हो जाएगा यहाँ b माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ हो जाएगा n माइनस पी, p माइनस m, और यहाँ जाएगा y माइनस का z और z माइनस का x। तो देखिए a से a कटेगा, b से b कटेगा, c से c कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0। इसी तरह m से n, n से n, p से p, तो यहाँ भी 0। इसी तरह x से x कट गया, z से z कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ भी 0। तो यहाँ हो गया b माइनस का c, यहाँ हो गया c माइनस a, n माइनस का p, p माइनस m, और यह हो गया y माइनस का z, z माइनस का x। तो आपको पूर्णतः में बताया हुआ है कि किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो इसका मान आ जाएगा 0। अगला एग्जांपल है 11वां, एक x एक्स स्क्वायर, एक y वाई स्क्वायर, एक z जेड स्क्वायर बराबर x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। ये सिद्ध करवा रहा है तो अपन LHS लेके चल रहे हैं और RHS प्राप्त करेंगे। तो LHS बराबर 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये लेके चले। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने की कोशिश करनी है, मैक्सिमम 2 0 आपको प्राप्त करना है इसके अंदर। तो 3 0 तो होंगे नहीं, 3 0 हो जाएंगे तो सारणी का मान ही शून्य हो जाएगा। तो मैक्सिमम 2 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 0 कब होगा, यदि इसको इसमें घटा दे तो 0 आ जाएगा, इसको इसमें घटा दे 0 आ जाएगा। वो RHS में भी देखना है आपको कि x माइनस वाई आ रहा है, तो इसको इसमें घटाएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो y माइनस जेड हो जाएगा। तो RHS को ध्यान में रखते हुए आपको संख्याएं लगानी है। तो मैं 2 संख्याएं लगा रहा हूँ, एक तो लगाया मैंने R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2, तथा दूसरी संख्याएं लगा दी मैंने R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3। तो जैसे ही संख्या लगाएंगे एक में से एक घटेगा तो 0, यहाँ हो गया x माइनस का y, यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह दूसरी संख्या लगाए R2 को इम्प्लाइज किया R2 माइनस R3, इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 y माइनस का z वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 z और जेड स्क्वायर। ये से कैसे रहेगा R3 का मान, केवल क्या चेंज हो रहा है, R1 बदल गया और R2 बदल गया। इसके बाद यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया x माइनस का y, यहाँ सूत्र लग गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस का y और x प्लस का y, 0 y माइनस का z, यहाँ भी सूत्र लगेगा तो y माइनस का z और y प्लस का z, एक z स्क्वायर। अब कॉमन लिया, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, R1 से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, R2 से y माइनस z, R1 से x माइनस वाई तथा R2 से y माइनस जेड कॉमन। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई कॉमन, y माइनस जेड कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 0
एक x प्लस का y, यहाँ हो जाएगा 0 y माइनस का z, y प्लस एक, सॉरी, और यहाँ हो जाएगा y प्लस का z, एक z स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसका प्रसार कर लेंगे, 2 0 आ गए अपने पास C1 के अंदर, तो C1 से प्रसार कर लेंगे, जहां ज्यादा 0 आए उसी से प्रसार करना है आपको, से प्रसार। तो x माइनस का y माइनस का z, और इसका प्रसार करेंगे तो 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 0 यहाँ कोष्टक में जो भी मान आएगा, लेकिन बाहर 0 है इसलिए 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो प्लस का 1 इंटू इस 1 से मान निकालेंगे अपन, तो ये हट गया और ये हट गया, तो इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो y प्लस z माइनस का हो गया x और माइनस का हो गया y, और बड़ा कोष्टक बंद। तो आपके पास y से y कटेगा तो z माइनस x बच जाएगा, तो आपके पास आ गया x माइनस का y माइनस का z माइनस x बराबर RHS। अगला एग्जाम्पल है 12वां, डेल बराबर b प्लस c प्लस a प्लस b, q प्लस r प्लस p प्लस q, y प्लस z प्लस x प्लस y बराबर 2 a b c p q r x y z। ये सिद्ध करवाया है आपसे कि बिना विस्तार किए हुए ये सिद्ध कीजिए। तो अपन LHS लिया इसका, तो LHS बराबर ये हो जाएगा b प्लस c प्लस a प्लस b, q प्लस r प्लस p प्लस q, y प्लस का z प्लस x और x प्लस का y। तो देखिए इसके अंदर यहाँ a b c वाले पद हैं, यहाँ p q r वाले पद हैं, यहाँ x y z हो, तो c में जोड़ दें इनको, तो C1 इम्प्लाइड C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ जैसे जोड़े तो a भी 2 है, b भी 2 है और c भी 2 है, तो मैं लिख देता हूँ 2a प्लस b प्लस c। इसी तरह इनको जोड़ेंगे तीनों को, तो ये हो जाएगा 2p प्लस q प्लस r। इसी तरह इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस y प्लस z, और C2 ऐसे कैसे, c प्लस का a, r प्लस का p, z प्लस का x। यह हो जाएगा a प्लस का b, p प्लस का q और x प्लस का y। फिर देखिए C1 के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो C1 से 2 कॉमन लेने पर तो जैसे अपन 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा अपने पास, यहाँ बचेगा a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस का z। यह हो जाएगा c प्लस a, r प्लस का p, z प्लस का x। यह हो जाएगा a प्लस का b, p प्लस का q और x प्लस का y। इसके बाद C2 इम्प्लाइड C2 माइनस C1 तथा C3 इम्प्लाइड C3 माइनस C1, दोनों में से मैंने ये भी इसमें घटा दिया, तो C और A तो कट जाएगा, तो माइनस का B बच जाएगा। यहाँ पर इसको इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो A और B तो कटेगा, C बच जाएगा उधर, तो 2 यहाँ बच जाएगा अपने पास A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस का Z। इसको इसमें से घटाएंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का b, इसको इसमें घटाएंगे r और p कटेगा
तो माइनस का क्यू हो जाएगा, एक्स वाई जेड घटाएंगे तो जेड और एक्स कटेगा तो माइनस का वाई बचेगा। इसी तरह इसको इसमें घटाएंगे, ए और बी तो कट जाएगा तो माइनस का ए और बी कटेगा तो माइनस का सी। इसी तरह पी और क्यू तो कट जाएगा, पी और क्यू तो बच जाएगा आपके पास माइनस का आर। इसी तरह एक्स और वाई तो कटेगा तो यहां बचेगा माइनस का जेड। तो 2 एक्शन क्रिया और लगा दो, इन दोनों का योग है जिसमें घटा दे अपन, तो C1 इंप्लाइड जोड़ दो तीनों को, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 जैसे योग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A माइनस का B माइनस का C, यहाँ बचेगा Q और R जोड़ेंगे तो कट जाएगा, P बच जाएगा, P माइनस का Q माइनस का R। इसी तरह Y और Z कटेगा तो यहाँ हो जाएगा X माइनस का Y माइनस का Z। अब यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, तो C2 व C3 से -1 कॉमन लेने पर तो एक माइनस यहाँ से चला जाएगा, एक माइनस यहाँ से, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो बाहर प्लस की संख्या रह जाएगी तो आपके पास बचेगा 2APX, यहाँ बचेगा BQY CRZ और बराबर हो जाएगा RHS। अगला एग्जाम्पल है 13वां, x स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब, y स्क्वायर 1 प्लस y क्यूब, z स्क्वायर 1 प्लस z क्यूब बराबर 0। तो आपको सिद्ध करना है x y z बराबर -1 और यहाँ x y z आपको भिन्न भिन्न दिया हुआ है। तो देखिए एक गुणधर्म है कि यदि किसी भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ योग के रूप में है तो उनको अलग अलग सारणी के रूप में अपने लिख सकते हैं। जैसे x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ रहेगा 1 1 1 प्लस, बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ये अलग अलग योग के रूप में हो जाएगी। ये पहली जो सारणी पढ़ाएंगे उसमें C3 का मान हो जाएगा 1 1 1 और जब दूसरी सारणी पढ़ेंगे उसमें C3 का मान हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। इसके अंदर C1 और C2 दोनों में समान रहेंगे। यदि यहाँ बीच में माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो ये और ये देखो समान करना है आपको। पहले तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से y, यहाँ से z, तो इस वाले से मैं कॉमन ले रहा हूँ x, C1 से x, C2 से y और R1 से x, R2 से y और R3 से z कॉमन, इस वाले से कॉमन ले रहा हूँ और ये इंप्लाइड लगेगा बराबर 0 दे रखा है इसमें। और इंप्लाइड x y z, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस x y z, तो यहाँ से जब x कॉमन लिया तो हो गया 1 x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 z स्क्वायर बराबर 0। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। देखिए इसके अंदर C1 या C2 इंप्लाइड किया C3 के स्थान पे और C3 किया C2 के स्थान पे, तो ये बदल जाएगा और माइनस का चिन्ह रहेगा x y z, यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस x y z 1 1 1 x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर हो गया 0। किसी भी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ परस्पर बदलते हैं तो सारणी के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, इसलिए ये माइनस का चिन्ह आ गया। अब अपन
इसको चेंज कर रहे हैं C1 को C2 के स्थान पे और C2 को C1 के स्थान पे। तो ये बदल के आ जाएगा अपना, एक माइनस का चिन्ह और रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x y z 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये बात है। देखिए ये और ये समान आ गया, तो ये अपन कॉमन ले रहे हैं, बराबर 0 इसके अंदर, तो ये कॉमन ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, और कॉमन क्या लिया था अपने पास, एक एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और बराबर क्या हो गया 0। इसका मान पहले निकाल चुके हैं इससे पिछले एग्जाम्पल में, वही R1 माइनस R2 करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे, तो अपने पास इसका जो मान आएगा वो अभी निकाला था मैंने 1 प्लस एक्स वाई जेड, इसका मान आएगा x माइनस का y माइनस जेड और z माइनस x। आपको पूरा करना है ये, तो बराबर 0 रहेगा। तो ये जो 0 है इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0। तो ये तो हो गया x y z बराबर 0। एक हो जाएगा x माइनस y बराबर 0, y माइनस z बराबर 0, z माइनस x बराबर 0। तो इसका मतलब तो हो गया x बराबर y, इसका मतलब हो गया y बराबर z, इसका मतलब हो गया z बराबर x। लेकिन सवाल में पहले कह रहा है कि x y और z ये तीनों समान नहीं है, अतः इसका मान हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, तो एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा -1। ये आपसे सिद्ध करवाया है। अगला एग्जाम्पल है 14वां, 1/में ए स्क्वायर बी सी, 1/में बी स्क्वायर सी ए, 1/में सी स्क्वायर ए बी। तो मैं इसको तो ए से गुणा कर रहा हूं, तो यहाँ तो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा ए बी सी। इसको बी से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/में बी है तो बी कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा, यहाँ बी क्यूब और यहाँ हो जाएगा ए बी सी, और इसी प्रकार यहाँ सी से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी। तो C1 या R1 implies AR1, R2 implies BR2, R3 implies CR3। R1 को A से गुणा, R2 को B से गुणा, R3 को C से गुणा। तो जैसे अपन गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब ए बी सी, यहाँ हो जाएगा बी क्यूब ए बी सी, यहाँ हो जाएगा सी क्यूब ए बी सी। और जब गुणा करेंगे तो आपको भाग भी देना पड़ेगा, तो पहले आ जाएगा ए बी सी। अब यहाँ से कॉमन लिया मैंने C3 से ए बी सी कॉमन, तो ए बी सी बटे में ए बी सी ऊपर कॉमन आ गया C3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ रहेगा एक, यहाँ कटेगा तो 1 गुणा किसी भी सारणी की कोई भी 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान है तो सारणी का मान क्या होता है 0, तो 1 को 0 से गुणा करेंगे तो